हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं समान ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह जो समान ज्ञान का जो संग्रह है यह पाठ 15 है। इससे पहले 14 पाठ हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए आज के लिए पहला प्रश्न, क्षार धातु किस प्रकार का आयन बनाता है? तो यह किस प्रकार का बनाता है? तो यह जो बनाता है धन आयन बनाता है। क्या बनाता है? धन आयन। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से परमाणु के न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पर जो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित होते हैं? तो कहाँ होते हैं? तो यह जो होते हैं हाइपोथैलेमस में होते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है यह कहा जाता है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन। चलिए नेक्स्ट है, कार्ल लिनियस ने जीवों का वर्गीकरण किस पुस्तक में किया है? तो किस पुस्तक में किया है कार्ल लिनियस ने? तो यह जो किया है वह किया है सिस्टेमा नेचर में। सिस्टेमा नेचर में। नेक्स्ट है, क्रिकेट का वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो यह जो है मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप किस खेल से है? तो यह जो है किससे है? तो यह जो है हॉकी से है। किससे है? हॉकी से। नेक्स्ट है, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन कहाँ स्थित है? तो यह जो है भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में। चलिए नेक्स्ट है, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? भारत भवन के वास्तुकार कौन है? कौन है वास्तुकार? तो यह जो है चार्ल्स कोरियो है। कौन है? चार्ल्स कोरियो। चलिए नेक्स्ट है, कमाल अतातुर्क किस देश का निर्माता कहे जाते हैं? तो किस देश के निर्माता कहे जाते हैं कमाल अतातुर्क? तो यह जो कहे जाते हैं टर्की के कहे जाते हैं। कहाँ के? टर्की के। चलिए नेक्स्ट है, अशोक के किस अभिलेख से उसकी कर नीति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? यानी अशोक के किस अभिलेख से उसकी कर नीति के बारे में जानकारी होती है? तो किस अभिलेख से? तो यह जो है रुम्नीदेई अभिलेख से। चलिए नेक्स्ट है, अशोक ने किस बृहत शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन किया है? अशोक ने किस बृहत शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन किया है? तो किस शिलालेख में किया है? तो यह जो किया है 5वें शिलालेख में। कौन से? तो 5वें शिलालेख में। चलिए नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का वर्ड उल्लेख है? शूद्र के लिए किस मंडल में उल्लेख है ऋग्वेद के? तो यह जो है किसमें है? तो 10वें मंडल में। कहाँ है? 10वें मंडल में। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो यह जो हुआ था किसके? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल एवं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? तो गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कैनिंग और प्रधानमंत्री ब्रिटेन का लॉर्ड पामर्स्टन। चलिए नेक्स्ट है, मंगल पांडे द्वारा 1857 ईस्वी के आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से की गई थी? तो कहाँ से की गई थी 1857 की शुरुआत? तो यह जो की गई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से। कहाँ से? तो बैरकपुर से। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो है भागीरथी नदी के है। किसके नदी? तो भागीरथी नदी के। चलिए, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो किस राज्य की राजधानी है? तो यह जो है मणिपुर की है। कहाँ की है?
मणिपुर की है। कहाँ की है? मणिपुर की। चलिए, अंकोर वाट किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो यह जो है कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में। नेक्स्ट है, पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में है? तो यह किस क्षेत्र में है? तो यह जो है अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में। चलिए नेक्स्ट है, बेरूत किस देश की राजधानी है? बेरूत किस देश की राजधानी है? तो यह जो है लेबनान की है। कहाँ की राजधानी है? लेबनान की। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के निकटतम सितारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो वह जो लगता है वह लगता है 4.3 वर्ष। 4.3 वर्ष। चलिए नेक्स्ट है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? तो यह किससे होती है? ये जो होती है पश्चिमी विक्षोभों से होती है। पश्चिमी विक्षोभों से। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की मिट्टी को? तो यह जो है क्षारीय मिट्टी को उपयोगी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का। नेक्स्ट है, अभ्युदय समाचार पत्र किससे संबंधित है? अभ्युदय समाचार पत्र जो है वो किससे संबंधित है? तो वह जो है मदन मोहन मालवीय से है। किससे है? मदन मोहन मालवीय से। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।